कक्षा 10 के लिए जो पार्ट नंबर 6 है, 7 अंक यानी 7 नंबर का इसमें एक सवाल आएगा। पार्ट का नाम है अध्याय नंबर वो आपके 7, जो आपके छठा चैप्टर है, इसमें वो आपके केंद्र सरकार। अब इसमें आपको समझना है कि केंद्र सरकार, तो सरकार से पहले इसमें जो केंद्र सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट और इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उससे पहले आपको समझना है कि सरकार क्या होती है। तो इसमें सबसे पहले आपको समझना होगा सरकार क्या होती है, सरकार किसे कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको सरकार का मतलब होता है कि सरकार एक वह संस्था होती है जिस या जो अदृश्य संस्था होती है जिसको मूर्त रूप प्रदान किया जाता है, उसे कहा जाता है सरकार। तो मूर्त रूप प्रदान करना वो कहलाती है सरकार। अब इसमें जो सरकार होती है वो आपकी केंद्र सरकार दो प्रकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अब इसमें जो सरकार से पहले इसमें आपको समझना है कि जो सरकार के मतलब के जो अंग होते हैं, सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के जो 3 अंग होते हैं, सरकार के कौन से 3 अंग होते हैं, देखो सबसे पहले इसमें सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला होता है व्यवस्थापिका, नंबर 2 होता है कार्यपालिका और नंबर 3 होता है वो न्यायपालिका होता है। तो पहला होता है वो होता है व्यवस्थापिका, नंबर 2, दूसरा होता है वो होता है आपके कार्यपालिका और नंबर 3 होता है वो तीसरा होता है आपके न्यायपालिका। तो अब इसमें आपको परिभाषा बता के उसके बाद में जस्ट जो संसद प्रक्रिया बताऊंगा, उस संसद प्रक्रिया के बाद में जो 2 क्वेश्चन करवाऊंगा 7-7 नंबर के। सबसे पहले व्यवस्थापिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। व्यवस्थापिका किसे कहते हैं, ये केंद्र में भी होती है और राज्य में होती है। वहां होती संघीय और यहाँ हो गई राज्य व्यवस्थापिका और संघीय व्यवस्थापिका। इस प्रकार इसके जो अलग अलग पार्ट होते हैं। व्यवस्थापिका का मतलब क्या होता है, व्यवस्थापिका का मतलब होता है कि सरकार का वह अंग जो कानून कायदे या नीति नियमों का निर्माण करता है, उसे कहा जाता है व्यवस्थापिका। अब व्यवस्थापिका के बाद में नंबर 2 आता है कार्यपालिका। जैसे व्यवस्थापिका ने जो नियम कानून कायदे बना दिए, तो उसका संचालन करना, उसको लागू करना, ये सारे कार्य किसके हैं, कार्यपालिका के। उसके बाद में नंबर 3 तीसरा होता है न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या है, न्यायपालिका इसमें जो कार्यपालिका काम कर रही है वो उचित तरीके से नहीं कर रही है, लोगों को सही तरीके से उचित ढंग से अधिकार नहीं मिल रहे हैं, तो उस समय जो न्याय प्रदान करने वाली संस्था उसका नाम है न्यायपालिका। तो 3 सरकार के अंग होते हैं। तो सरकार के कितने होते हैं, 3। अब इसमें जैसे मैं आपको बात करूंगा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसके साथ में आपको एक चीज और सुनाऊंगा कि जो संसद होती है, संसद होती है इसको पार्लियामेंट कहते हैं, संसद पार्लियामेंट इसको कहते हैं संसद। अब संसद क्या है, भारतीय कौन सा आर्टिकल में बात की गई है, संसद का जो निर्माण है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होता है या होनी चाहिए। तो ये आर्टिकल 79 में यानी जो 82 जो आर्टिकल है उस आर्टिकल में बात की गई है कि एक संसद जो होनी चाहिए और उसमें इसका निर्माण है वो निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो इसमें संसद के आप पूछ देते हैं, तो संसद का निर्माण किन दिन से होता है, तो संसद का निर्माण होता है वो होता है आपके पहला लोकसभा, पहला होता है इसमें लोकसभा, दूसरा होता है वो होता है आपके राज्यसभा और जो तीसरा अंग होता है वो तीसरा होता है आपको याद रखना है राष्ट्रपति। तो इसमें 3 अंग होते हैं। पहला कौन सा होता है, लोकसभा, दूसरा कौन सा होता है, राज्यसभा और तीसरा होता है राष्ट्रपति। इस प्रकार 3 अंग होते हैं। अब इसमें आप क्या रखना है कि जो आर्टिकल 79 ये कहता है कि संसद होनी चाहिए, प्रत्येक जो देश है उसमें संसद या संसद का निर्माण है
वो लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होता है। ये आपको याद रखना है। अब जैसे यहाँ पर जो 10th क्लास के जो विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूंगा कि आपकी जो बोर्ड परीक्षा है उस बोर्ड परीक्षा में 7 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। एक तो आता है लोकसभा का गठन और दूसरा आता है राज्यसभा का गठन। इसमें या तो लोकसभा गठन आएगा और या राज्यसभा गठन आएगा। तो इसमें समझते हैं सबसे पहले लोकसभा। तो लोकसभा क्या होती है? लोकसभा किसको कहा जाता है यह आपको समझना है। लोकसभा यानी जो लोकसभा का जो निर्माण है गठन की प्रक्रिया, तो लोकसभा का गठन यानी लोकसभा होती है उसमें लोकसभा को क्या कहा जाता है? लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, किस प्रकार मंत्रियों का निर्वाचन होता है उसके बारे में। तो लोकसभा में आप क्या करना है कि लोकसभा को इसमें लोकसभा पहले यहाँ पर देखो लोकसभा को कहा जाता है निम्न सदन। दूसरा कहा जाता है लोकप्रिय सदन। दूसरा कहा जाता है इसे प्रथम सदन। इसे कहा जाता है प्रथम सदन। इसमें लोकसभा जो राज्यसभा होती है भंग नहीं होती है और जो लोकसभा जो होती है वो भंग हो जाती है। इसका इसको स्थायी नहीं करेंगे, अस्थायी कहेंगे तो इसको अगले रूप में कहेंगे अस्थायी सदन। तो यह आपको पहले पुनः याद रखना है कि लोकसभा को निम्न सदन, लोकप्रिय सदन, बुजुर्गों का सदन, इनके अलावा प्रथम सदन और इनके अलावा जो अस्थायी सदन है वो भी कहा जाता है। अब इसमें याद रखना है लोकसभा का गठन। अब लोकसभा का जो गठन है इसमें जो आपको कौन-कौन से पॉइंट याद रखने हैं, सबसे पहले मैं पॉइंट लिख के बता रहा हूं आपको। सबसे पहला पॉइंट याद रखना है संख्या या सदस्य संख्या। नंबर दूसरा इसमें याद रखना है वो याद रखना है निर्वाचन। नंबर 2 निर्वाचन। नंबर 3 इसमें याद रखना है वो याद रखना आपको निर्वाचन के बाद में कार्यकाल के बाद में इसमें याद रखना है योग्यता, एबिलिटीज। इसके बाद में योग्यता, तो ये हो गया आपके योग्यताएं। इसके बाद में अगला 5 पॉइंट याद रखना है इसमें वो आपके सदस्य संख्या 1 नंबर, निर्वाचन, कार्यकाल और योग्यता। और इसके अलावा पदाधिकारी और उसके बाद में अगला आपके अधिवेशन। ये आपको 6 पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट कौन सा है? सदस्य संख्या। नंबर 2 निर्वाचन। नंबर 3 कार्यकाल। उसके बाद में योग्यता और उसके बाद पदाधिकारी और उसके बाद में अधिवेशन। 6 नंबर अधिवेशन। अब इसमें आपको एक एक करके बता रहा हूं। सबसे पहले सदस्य संख्या। तो सदस्य संख्या इसमें जो लोकसभा सदस्य संख्या होती है अधिकतम 552 हो सकती है। अधिकतम 552 हो सकती है। वर्तमान में कितनी है? तो 545 है। लोकसभा में आप क्या रखना है? 530 सदस्य हैं। 530 सदस्य राज्यों से, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से, प्लस जो 2 सदस्य हैं वो किसके द्वारा? जो राष्ट्रपति होता है उसके द्वारा मनोनीत करते हैं। तो 530 और 2 सदस्य होते हैं। 2 सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं या मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, निर्वाचित नहीं किए जाते, इसमें मनोनीत किए जाते हैं 2 सदस्य किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। अब निर्वाचन में इसमें आप क्या रखना है कि जो लोकसभा जो सदस्य होता है उसका निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष रूप से। निर्वाचन चुनाव, उसका चुनाव होता है वो होता है प्रत्यक्ष रूप से। किससे होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है। यानी जिसकी आयु 18 साल हो चुकी है वो लोकसभा के सदस्यों को वोटिंग कर सकता है। तो वो होता है आपके प्रत्यक्ष। इसमें स्वयं जनता भाग लेती है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और इसमें स्वयं जनता भाग नहीं लेती है वो कहलाता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब इसमें अगर आता है आपका कार्यकाल वैसे तो लोकसभा होती है उसका 5 वर्ष का होता है।
लेकिन आप मैंने पहले बता दिया ऊपर लिखा है ऐसे सदन, क्यों लिखवाया? क्योंकि इसे राष्ट्रपति 5 वर्ष से पहले ही क्या कर सकता है, भंग कर सकता है, लोकसभा को, नहीं कि राज्यसभा। तो राज्यसभा को नहीं, लोकसभा को राष्ट्रपति पहले क्या कर सकता है, 5 वर्ष से पहले ही भंग कर सकता है। इस कारण से इसका कार्यकाल तो 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति 5 वर्ष से पहले ही, राष्ट्रपति 5 वर्ष से पहले ही क्या कर सकता है, लोकसभा को भंग करने की शक्ति प्राप्त है। लोकसभा को क्या कर सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है, ये याद रखना है। अब इसके बाद में आती है एबिलिटीज, योग्यताएं, कि ये जो लोकसभा के सदस्य बनते हैं उसमें क्या क्या एबिलिटीज होनी चाहिए। तो एबिलिटीज के लिए सबसे पहले नंबर 1, वे भारत का नागरिक हो, द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो पहला क्या होना चाहिए, वो भारत का नागरिक, पहला होना चाहिए भारत का नागरिक होना चाहिए, पहला याद रखना सबको, भारत का नागरिक, द सिटीजन ऑफ इंडिया, ये द सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। अब इसके बाद में नंबर 2 इसमें भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु एज, तो इसकी आयु याद रखना, इसमें 25 वर्ष होती है, कितने वर्ष होती है, 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। इसके अलावा तीसरा होना चाहिए कि वो किसी सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए, सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए। इनके अलावा पागल और दिवाली घोषित नहीं होना चाहिए, पागल और दिवाली घोषित नहीं होना चाहिए, पागल और इनके अलावा दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। ये लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखनी चाहिए। तो ये आपके इसमें एबिलिटीज काम आती है लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता। अब उसके बाद पदाधिकारी, भारतीय संविधान के आर्टिकल 93 के अनुसार, भारतीय संविधान के आर्टिकल 93 के अनुसार 2 पदाधिकारी होते हैं, 2 पदाधिकारी होते हैं। कौन कौन से? एक होता है अध्यक्ष और दूसरा होता है उपाध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष और दूसरा लोकसभा उपाध्यक्ष। तो इसमें 2 अध्यक्ष होते हैं, एक होता है पहला वो होता है अध्यक्ष और दूसरा होता है वो होता है उपाध्यक्ष। दूसरा कौन सा होता है? वो होता है आपके उपाध्यक्ष। तो 2 होते हैं इसमें, पहला होता है अध्यक्ष और दूसरा कौन सा होता है? उपाध्यक्ष होता है। अब इसके बाद में अधिवेशन, लोकसभा में जो अधिवेशन होते हैं वो राष्ट्रपति जो लोकसभा सदस्य होते हैं और लोकसभा जो अध्यक्ष है उसके द्वारा, जो राष्ट्रपति द्वारा या उसके द्वारा बुलाया जाता है। और अधिवेशन क्या बैठ के, अधिवेशन मतलब होता है बैठ के, और ये प्रति 6 महीने के अंतराल होनी चाहिए। 6 महीने से अधिक में अंतर बैठक में नहीं होना चाहिए। एक बैठक होती है उसके 6 महीने पहले उसकी बैठक हो जानी चाहिए। इस प्रकार ये आपके रिपीट जो वापस एक बार लोकसभा नियम सदन, लोकसभा सदन, प्रथम सदन, एक सदन, लोकसभा गठन, सदस्य संख्या 552 अधिकतम, न्यूनतम 545, 2 सदस्य, राज्यपाल को मनन किए जाते हैं, निर्वाचन प्रत्येक रूप से होता है, इसमें कोई एक संक्रमणीय मत प्रणाली काम नहीं ली जाती है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष से पहले राष्ट्रपति क्या कर सकता है? लोकसभा को भंग कर सकता है, इसलिए मैंने ऐसे लिखवाया ऊपर। इसके बाद योग्यता एबिलिटीज, भारत का नागरिक होना चाहिए, इसके अलावा इसकी आयु न्यूनतम 25 वर्ष और इसका सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए, इसके अलावा पागल केवल घोषित नहीं होना चाहिए, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखनी चाहिए। इसके अलावा पदाधिकारी जो भारतीय संविधान के अनुसार जो 93 आर्टिकल है उसके अनुसार कहता है कि अध्यक्ष होना चाहिए, क्या होना चाहिए? उपाध्यक्ष। और उनके जो सदस्य होते हैं उनमें से एक को अध्यक्ष बनाया जाता है, एक को उपाध्यक्ष बनाया जाता है। अधिवेशन में बैठ के होती है, वो प्रति 6 महीने के अंतराल पर होनी चाहिए। अब इसके बाद में नेक्स्ट ये आपका हो गया लोकसभा, और लोकसभा के बाद में जो दूसरा है वो आपको मैं समझा दूं राज्यसभा। उसी प्रकार इसमें पॉइंट याद रखना है, राज्यसभा थोड़ा सा इसमें अपोजिट याद रखना है। सबसे पहले राज्यसभा, राज्यसभा। अब राज्यसभा में आपको देखना है इसमें उसको कहा जाता है, जैसे यहाँ पर उन्होंने लिखा निम्न सदन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उच्च सदन हो जाएगा, उच्च सदन। इसके बाद में वहां ये सदन है, स्तरीय सदन, वो प्रथम सदन है, द्वितीय सदन है, द्वितीय सदन, ये आपको याद रखना है। अब इसी प्रकार याद रखना राज्यसभा का गठन, राज्यसभा का गठन। अब राज्यसभा का गठन, राज्यसभा का जो गठन है वो याद रखना है सबसे पहले कि राज्यसभा का जो राज्यसभा सदस्य होते हैं, राज्यसभा गठन में सबसे पहले 1 नंबर वही पॉइंट बात करते हैं, सदस्य संख्या नंबर 1, सदस्य संख्या नंबर 2, सदस्य संख्या बाद में नंबर 2 हो जाएगा आपके निर्वाचन,
नंबर 3 कार्यकाल, नंबर 4 एबिलिटीज योग्यताएं, इसके बाद में नंबर 5 पदाधिकारी। ये आपको इसमें 5 पॉइंट याद रखना है। सबसे पहले सदस्य संख्या, तो अधिकतम इसमें 250 हो सकती है, 250 हो सकती है अधिकतम। 245 वर्तमान में है। 12 सदस्य राष्ट्रपति होने के साथ इनको कला, साहित्य, विज्ञान, वाणिज्य में विशेष ख्याति प्राप्ति हो या विशेष जानकारी हो, उसको 12 सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, जिनको कला, साहित्य, विज्ञान, वाणिज्य, संस्कृति का विशेष अध्ययन, ज्ञान में विशेष अनुभवी हो, उनको चुना जाता है इसमें। अब इसके बाद में निर्वाचन, तो निर्वाचन इसमें उसमें लिखा आपको प्रत्यक्ष, इसमें क्या कर देना है, अप्रत्यक्ष कर दो, अप्रत्यक्ष। अब इसके बाद में कार्यकाल, तो इसमें आपको मैंने बताया था, यहाँ आपको ध्यान देना है कि वहां पर 5 वर्ष कार्यकाल करना है और 5 वर्ष से पहले ही लोकसभा को राज्यसभा बन किया जा सकता है। लेकिन यहाँ इसमें थोड़ा सा अलग है। वो अलग क्या है? वो अलग ये है कि जो निर्वाचन इसमें और जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष का नहीं होकर के 6 वर्ष का होता है। और 6 वर्ष के लिए एक और डिफरेंट है, इसमें डिफरेंट यह है कि प्रति 2 वर्ष बाद में एक के जो सदस्य हैं वो अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, उसके द्वारा जो सदस्य 2 सदस्यों को चुना जाता है। तो इसमें सिस्टम होता है, इसलिए मैंने पहले आपको परिवार स्थायी सदन ही है और वो हो गया अस्थायी सदन अपना। अब उसके बाद में योग्यताएं, एबिलिटीज क्या है इसमें? सिटीजन ऑफ इंडिया, तो पहला भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 2 पहला भारत का क्या होना चाहिए? वो नागरिक होना चाहिए। नंबर 2 उसकी आयु, वहां आपने एज जो आयु लिखा है, एज लिखी है 25 वर्ष, तो यहाँ पर हो जाएगा 30 इयर्स ओल्ड, तो यहाँ पर हो जाएगा 30 इयर्स यानी 30 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा तीसरा सरकारी पद पर वही यहाँ पर नहीं लागू होगा, सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए, सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए। और इनके अलावा दिवाली वसती होना चाहिए। तो ये इसमें आपके नियम लागू होते हैं इसमें योग्यता में। उसके बाद बात है पदाधिकारी, तो इसमें आपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लिखा और उसी प्रकार इसमें थोड़ा अलग है। एक होता है सभापति, एक होता है उप सभापति। अब इसमें एक और चीज का ध्यान रखना है कि जो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, यह आपको सवाल हो जाता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो आपको याद रखना है पदेन सभापति कौन होता है, तो पदेन सभापति होता है वो आपको याद रखना है उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।